इसराइल की जनूबी लेबनान में फिर वहशियाना बमबारी, नबातिया और मफेदून के इलाकों को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक शीरख्वार बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। अमरीका का आज से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से नाकाबंदी शुरू होगी। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों में आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों का रास्ता रोका जाएगा। इस मामले में कई मुमालिक ताउन कर रहे हैं, जो इंतहाई मौसर साबित होगा। नाकाबंदी से ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अमरीकी पेट्रोल पंप्स का नक्शा शेयर कर दिया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा, मौजूदा कीमतों का मजा ले लो, क्योंकि बहुत जल्द $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को भी हसरत से याद करोगे। आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले किसी भी फौजी बहरी जहाज के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई भी इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरान ऐसी जगह नहीं जिसे ट्वीट्स और ख्याली मंसूबों से घेर लिया जाए। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई का 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीका को बहरी नाकाबंदी में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। खबरदार किया, अमरीका का मुकाबला करने के लिए ईरान के पास बड़े और बेमिसाल हथियार मौजूद हैं। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर अमरीका का साथ देने से इनकार कर दिया। नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का यकतरफा इक़दाम करार दे दिया। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप का ईरान में महदूद फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और महदूद फौजी कार्रवाइयों का मकसद अमन मुज़ाकरात में पैदा तातुल को ख़त्म करना है। सदर ट्रंप बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई कार्रवाई दोबारा भी कर सकते हैं। पाकिस्तान इनकलाब बहरिया की 60% से ज़ायद तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अब भी महफूज। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरानी बहरिया को बड़ी हद तक तबाह कर दिया। पाकिस्तान इनकलाब के पास तेज़ रफ्तार कश्तियों और छोटे जहाज़ों पर मुश्तमिल एक अलहदा बहरी बेड़ा मौजूद है, जो मिसाइल हमले करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और तिजारती जहाज़ों को हिरासा करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 155 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जंग में ज़्यादातर नुकसान ईरान की रिवायती बहरिया को हुआ, जिसमें बड़े जंगी जहाज़ शामिल थे। बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और फ्रिगेट्स को भी निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका से मामला तकरीबन तय पा गए थे। मुफाहमती याददाश्त के महज चंद इंच फासले पर पहुंचने पर हद से ज़्यादा मुतालिबात, बदलते हुए अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंकशाफ। एक्सपर्ट पैगाम में कहा, अमरीका से 47 साल में पहली बार आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई सबक हासिल नहीं किया गया। पेशावर में फायरिंग से जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। CCP और कमिश्नर समेत आला हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। 65 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। इसराइल की जनूबी लेबनान में फिर वहशियाना बमबारी, नबातिया और मफेदून के इलाकों को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक शीरख्वार बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। अमरीका का आज से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से नाकाबंदी शुरू होगी। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों में आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों का रास्ता रोका जाएगा। इस मामले में कई मुमालिक ताउन कर रहे हैं, जो इंतहाई मौसर साबित होगा। नाकाबंदी से ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा।
ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अमरीकी पेट्रोल पंप्स का नक्शा शेयर कर दिया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा, मौजूदा कीमतों का मजा ले लो क्योंकि बहुत जल्द $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को भी हसरत से याद करोगे। आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले किसी भी फौजी बहरी जहाज के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई भी इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरान ऐसी जगह नहीं जिसे ट्वीट्स और ख्याली मंसूबों से घेर लिया जाए। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई का दो टोक पैगाम। कहा, अमरीका को बहरी नाकाबंदी में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। खबरदार किया, अमरीका का मुकाबला करने के लिए ईरान के पास बड़े और बेमिसाल हथियार मौजूद हैं। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर अमरीका का साथ देने से इनकार कर दिया। नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का यकतरफा इक़दाम करार दे दिया। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप का ईरान में महदूद फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और महदूद फौजी कार्रवाइयों का मकसद अमन मुज़ाकरात में पैदा तातुल को ख़त्म करना है। सदर ट्रंप बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई कार्रवाई दोबारा भी कर सकते हैं। पासदारान इनकलाब बहरिया की 60% से ज़ायद तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अब भी महफूज। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरानी बहरिया को बड़ी हद तक तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब के पास तेज़ रफ्तार कश्तियों और छोटे जहाज़ों पर मुश्तमिल एक अलहदा बहरी बेड़ा मौजूद है जो मिसाइल हमले करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और तिजारती जहाज़ों को हिरासा करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 155 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक जंग में ज्यादातर नुकसान ईरान की रिवायती बहरिया को हुआ, जिसमें बड़े जंगी जहाज शामिल थे। बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और फ्रिगेट्स को भी निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका से मामलात तकरीबन तय पा गए थे। मुफाहमती याददाश्त के महज चंद इंच फासले पर पहुंचने पर हद से ज्यादा मुतालिबात, बदलते हुए अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंकशाफ। एक्सपर्ट पैगाम में कहा, अमरीका से 47 साल में पहली बार आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई सबक हासिल नहीं किया गया। पेशावर में फायरिंग से जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। CCP और कमिश्नर समेत आला हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज। 65 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है।